हो तो मोदी जी जैसा। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों कह रही हूँ। मोदी जी ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए अंबानी अडानी जी से इस देश को ताक पे रख दिया। इस देश पर लाखों अरबों रुपए का कर्जा हो गया, लेकिन अंबानी अडानी एशिया के तो कभी वर्ल्ड के सबसे पैसे वाले इंसान बनकर रह गए। देश भले ही कर्ज में डूब गया, लेकिन अंबानी अडानी कर्ज में नहीं, आज देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं। किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। मोदी जी ने देश ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन अपनी दोस्ती ज़रूरी समझी। अपनी दोस्ती के लिए उन्होंने इस देश के महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान बेचने में एक बार नहीं सोचा। रेल बेच दी, भेल बेच दी, LIC बेच दी, लेकिन अपने करीबी मित्र, अजीज मित्रों के संस्थान बिकने नहीं दिए। जियो का सिम पहले फ्री में मिला, फिर आज क्या रेट है आप सबको मालूम है। मोदी जी की दोस्ती वर्सेस राहुल गांधी जी का संघर्ष। राहुल गांधी जी का संघर्ष ऐसा रहा कि राहुल जी ने एक ऐसे परिवार में जन्म लेने के बावजूद देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं देश का हूँ, मैं जनता का हूँ, हमेशा से अपने संबोधन में राहुल गांधी जी ने यही कहा है। सबसे पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, फिर उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र तक हजारों किलोमीटर चलकर इस देश की जनता का दुख समझा, दर्द समझा। इस देश की जनता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। धूप हो चाहे ठंड हो चाहे बरसात, किसी भी वेदर की परवाह किए बिना वाइट टी-शर्ट में चल पड़े इस देश को बचाने के लिए। इस देश को बचाना है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत घोल दी है जनता के दिल दिमाग में, वो नफरत ख़त्म करके मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया राहुल गांधी जी ने। कभी कूली भाइयों के साथ, कभी बार्बर भाइयों के साथ, तो कभी मैकेनिक के साथ, तो कभी सब्जी वालों के साथ, हर वर्ग के लोगों का दुख बांटा, दर्द समझा और कहा घबराइए नहीं, मैं हूँ। जब आप किसी दुख में हो, किसी दर्द में हो, सामने वाला बस इतना ही कह देता है कि मैं हूँ, एक अलग ही सपोर्ट, एक अलग ही कंधे पर समर्थन महसूस होता है किसी भी इंसान को। लेकिन वो शख्स जो आपसे सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करे, जैसे कि हमारे साहब, वो खुद भी वही बात करते हैं और उनके सारे नेता सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, लोगों को आपस में बांटने वाली बातें। और मोदी जी के मित्रों ने इस देश को कर्ज से बाहर निकालने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मोदी जी चाहते तो अपने दोस्तों से इस देश को आगे बढ़ाने की बातें करते, लेकिन उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के बजाय अपने मित्रों को आगे बढ़ाना ज़्यादा उचित समझा। इसलिए मैंने कहा कि दोस्त हो तो मोदी जी जैसा। दोस्ती तो निभाई है उन्होंने, लेकिन इस देश के लिए जो उचित कार्य उन्हें करना चाहिए था वो नहीं किया। इस देश के लिए जो समर्पण चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया। 2014 में देश की जनता को कहा कि मैं आपका नौकर हूँ, फिर 2019 में कहा कि मैं चौकीदार हूँ, फिर 2024 में कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। अब अपने आप को जब इंसान खुद ही भगवान मान ले, भगवान से ऊपर मान ले, तो उसकी सोच का क्या ही किया जा सकता है। मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे
क्या मोदी जी को अपने आप को भगवान मानना और हर बात पे, हर इंटरव्यू में ये कहना कि मैं तो बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे तो परमात्मा ने भेजा है, मैं तो अविनाशी हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ महाकाल को बोला जाता है। उनके प्रवक्ता संबित पात्रा जी ने उन्हें कह दिया कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के भक्त हैं। कभी भगवान राम को छोटा दिखाना और अपने आप को बड़ा दिखाना, ये साबित करता है कि मोदी जी अपने आप को भगवान मान चुके हैं और उनके अंधभक्त भी एक अलग धर्म बनाने वाले हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से परे वो अपने आप को मोदी भक्त कह सकते हैं, मोदी पंथ कह सकते हैं, जो चाहे वो कह सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म को बदनाम करना, हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करना सरासर गलत है। मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत? कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।